और उसका हाथ छटपटा रहा था। वो घबरा गई। उसने सहारा देकर अपने पति को वापस चारपाई पर लेटाया। ऐसा लग रहा था कि बीमारी ने उसके बदन को बहुत तेजी से जकड़ लिया है। उसके पति ने बड़ी धीमी आवाज में बोला, पानी पानी। जेंजी दादी, हॉट समाचार, कहानी तीखी तेज तर्रार, कुसुमपुर पहाड़ी वसंत विहार, पानी का मचा है हाहाकार। ऐसा ही कुछ बोलबाला था कुसुमपुर की दादी का जब वो अपनी कहानियां सुनाती थी। भाई, कुसुमपुर के लोगों की माने तो उनकी कहानियां कोई ठर्रे की बोतल नहीं, बल्कि महंगी स्कॉच का पैक थी, जिसका असर धीमे धीमे होता था। रोज दोपहर को 4 बजे डालकर अपनी चारपाई दादी कहानियां सुनाने को आई और जोर से है आवाज लगाई, अरे बिट्टू का लड़का, अरे गुड्डी की बेटी, बांध लो अपनी कुर्सी की पेटी, आ जाओ सभी नई कहानियां न्योता है देती। और यही सुनकर सभी लोग वहां दादी से कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। पर दादी अपनी कहानी तब तक शुरू नहीं करती थी जब तक उनकी मनपसंद और खास लड़की सीमा वहां नहीं आ जाती थी। सीमा, जिसका छोटा सा था घर, 16 साल थी उम्र और दिलों को जीतने का था हुनर। सीमा का परिवार एक छोटे तबके की आमदनी में अपना गुजारा कर रहा था। पिछले लगभग 10 सालों से सीमा स्कूल से वापस घर आती, खाना खाती और दादी की कहानियां सुनने को चली जाती। लेकिन उस दिन सीमा को आने में जरा देर हो गई। दादी की कहानी शुरू होने का सभी लोग इंतजार कर रहे थे, पर दादी को इंतजार था तो बस सीमा का। तो चलिए, जब तक सीमा नहीं आती हम सीमा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सीमा को बचपन से ही कहानियों में बहुत रुचि थी, और हो भी क्यों ना। कुसुमपुर पहाड़ी के आसपास के माहौल से बाहर निकलने के लिए दादी की कहानियां ही उसका एकमात्र सहारा थी। महाभारत से लेके रामायण तक, प्रेमचंद से लेके मंटो तक और जीके से लेके कुसुमपुर पहाड़ी तक, दादी की कहानियों की कोई सीमा नहीं थी। दादी अपनी कहानियों में कुसुमपुर का बड़ा अच्छा वर्णन किया करती थी। उनके शब्दों में कहा जाए तो साउथ दिल्ली, जिसे आमतौर पर पॉश इलाके की गिनती में लिया जाता है, जहां के लोग अंग्रेजों से एक्सेंट उधार और अपनी कुड़ी के लिए जैगुआर लेने में जरा भी वक्त नहीं लगाते थे। डॉल्ची गबाना, बैलेंसियागा और रैल्फ लॉरेन की चकाचौंध की बीच बस्ती है कुसुमपुर पहाड़ी, जिसकी आज तक सबसे बड़ी जंग है पानी। कुसुमपुर, जहां पानी के लिए हर सोमवार 25 से 30 टैंकर आते थे। हर घर का पानी के लिए नंबर लगा हुआ है और साफ पानी मिलना दूभर है। कुसुमपुर के इस अंधियारे में सीमा को दादी की कहानियां उजाले की तरह लगती थी, और उसके ऊपर से दादी का खुश मिजाज तरीका कहानियां सुनाने का खराब हालत में भी मुस्कुराना सिखा देता था। दादी की कहानियां नाम भी कमाती थीं और कुछ लोगों में बदनाम भी होती थी। वो कहते हैं ना, बदनामी होगी तो क्या नाम ना होगा। कुछ लोगों का मानना था कि जब से दादी के पति गुजरे हैं तब से वो सठिया गई हैं, उन्हें बहुत गहरा मानसिक दौरा पड़ा है, तभी वो रोज कहानियां सुनाने आ जाती हैं। कई लोग तो उन्हें मुंह पे पागल कहकर चले जाते थे, पर इस बात ने दादी को कहानियां सुनाने से नहीं रोका। वो आज तक कहानियां सुनाती हैं। बहरहाल, चलिए वापस चलते हैं उस दिन की तरफ जब दादी की कहानी शुरू करने का समय निकला जा रहा था, क्योंकि सीमा को आने में देर हो गई थी। सीमा जैसे तैसे करके वहां दौड़ के पहुंची। दरअसल वो स्कूल से आने में लेट हो गई थी। जैसे ही वो आई तो दादी ने अपनी कहानी शुरू करी। सीमा ने पूछा, दादी आज की कहानी किसके बारे में है? दादी ने कहा, कुसुमपुर की है कहानी, पानी की है परेशानी, ना कोई अनजाना ना कोई अनजानी, हम ही है पहुंचाते इसको हानि। तो आज से कुछ साल पहले कुसुमपुर की पीछे वाली गली में एक औरत रहती थी, जिसका पति बहुत बीमार रहता था। आसपास के लोग उस औरत को दुलारी के नाम से बुलाया करते थे। दुलारी ने बहुत से सरकारी अस्पतालों में अपने पति का इलाज कराने की कोशिश की, पर कोई भी डॉक्टर उसके पति की बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था, और घर की इकलौती कमाने वाली सदस्य होने के नाते उसके पास किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का पैसा भी नहीं था। तो उसने कुसुमपुर पहाड़ी से ही कुछ लोकल इलाज करवाया, देसी नुस्खे लेकर, जिससे उसके पति की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर तो हुई, पर बिल्कुल ठीक ना हो सकी। चाहे वक्त सही ना हो, पर वो दोनों मियाँ बीवी हमेशा एक दूसरे के साथ निभाते थे और जिंदगी में छोटी से छोटी खुशी ढूंढने की कोशिश किया करते थे।
एक दिन जब दुलारी अपने काम से वापस घर आई तो उसने देखा कि उसका पति चारपाई से नीचे गिरा हुआ था और उसका हाथ छटपटा रहा था। वो घबरा गई। उसने सहारा देकर अपने पति को वापस चारपाई पर लेटाया। ऐसा लग रहा था कि बीमारी ने उसके बदन को बहुत तेजी से जकड़ लिया है। उसके पति ने बड़ी धीमी आवाज में बोला, पानी पानी। तो दुलारी ने बोला, हाँ अभी लेके आई बस। दुलारी रसोई में गई और उसने देखा कि पीने का सभी पानी खत्म हो गया है। उसने घर का हर बर्तन टटोला पर उसको कहीं कुछ ना मिला। वो वापस अपने पति के पास गई और कहा, आप यही रहना, मैं बस पानी लेके आती हूँ। बेचारी दुलारी के मन में तो यही चल रहा था कि कुसुमपुर जैसे इलाके में जहाँ लोग पानी के लिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, वहाँ पानी के लिए कोई उसकी मदद क्यों करेगा। फिर भी एक आशा लिए वो आस पड़ोस में पानी के लिए मदद मांगने लगी। उसके आसपास के पड़ोसी खुद पानी लेने गए हुए थे क्योंकि उस दिन उनका टैंकर का नंबर था। उसने आसपास के और लोगों से पूछा। उसको एक पड़ोसी मिला जिसने उसे थोड़ा सा पानी दे दिया और उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चल पड़ा। दुलारी पानी लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ भागी और उसने अपने पति को पानी पिलाने की कोशिश करी, पर पानी उसके मुंह से बाहर निकलता जा रहा था। जो पड़ोसी के साथ गया था उसने उसके पति का हाथ पकड़ा और महसूस किया कि उसका हाथ एकदम ठंडा पड़ चुका था। दुलारी के जीवन का इकलौता सहारा उसकी आंखों के सामने गुजर गया था। उसका हौसला एकदम मानो टूट सा गया था। पर सबसे ज्यादा सिर्फ एक बात उसको खलती रही कि मौत से पहले वो अपने पति को पानी तक ना दे पाई। उसके पति के मौत के बाद भी कई सालों तक ये मलाल उसके मन में रहा। उसके बाद दुलारी ने निश्चय किया कि वो किसी और के साथ ऐसा होने नहीं देगी और पानी के इस घंघोर समस्या के बारे में कुसुमपुर के लोगों को जागरूक करेगी। तो वो घर घर जाकर लोगों से पानी के इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश करती थी। वो लोगों को अखबार से आंकड़े भी बताया करती थी, जैसे धरती का 97% पानी खारा है और 2% ठोस पानी। हमारी सारी जनसंख्या केवल 1% पानी पे अपना जीवन व्यतीत करती है और भूमि जल यानी ग्राउंड वाटर एक सेविंग्स अकाउंट की तरह है। अगर उसे ज़्यादा इस्तेमाल किया तो उसे भरने में कई साल लग जाते हैं और अगर हम ऐसे ही पानी का इस्तेमाल करते रहे तो साल 2040 आते आते दुनिया में हमारी ज़रूरतों के हिसाब से पानी नहीं बचेगा। वो अक्सर शहर केप टाउन की मिसाल दिया करती थी जहां डे ज़ीरो आने वाला था। 2018 में जब सब लोगों ने मिलकर अपने घरों में पानी की बचत करना शुरू की तो वो पानी की इस समस्या से कुछ हद तक लड़ पाए और इस तरह से दुलारी ने अपनी बची कुची जिंदगी पानी की इस परेशानी के सुधार में नाम कर दी। सीमा वैसे तो दादी को कई बार कहानियां सुनाते देखा है, पर आज वाली कहानी में कुछ ऐसा था जो उसके साथ रह गया था। जब कहानी खत्म हुई तो सब लोग चले गए तो सीमा ने दादी से पूछा, दादी आज की कहानी काफी अलग थी। दादी ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या अलग लगा तुम्हें? सीमा ने कहा, ऐसा लगा जैसा मानो आप दुलारी को काफी करीब से जानती थी, जैसे आपको बहुत अच्छे रिश्ते थे उसके साथ। तभी उनकी कहानी सुनाते हुए आपकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। दादी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई और कहा, हाँ मैं दुलारी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। सीमा ने पूछा, क्या दुलारी अभी भी पानी की समस्या के लिए सुधार कर रही हैं? दादी ने कहा, हाँ बिल्कुल। सीमा ने बोला, हमें दुलारी जैसे लोग और चाहिए होंगे। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है वैसे ही किसी एक इंसान से तो इतना बड़ा बदलाव नहीं आ पाएगा, हमें साथ में मिलकर ये करना होगा। मैं जाकर सबको बताती हूँ दादी। और ये कहकर सीमा वहाँ से चली गई। दुलारी आज भी पानी की समस्या के लिए सुधार कर रही है, कहानियाँ सुनाकर ही सही।